सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब के बारे में बात करेंगे। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबियों में से एक सहाबी थे, जो हजरत अबू बकर के बाद में दूसरे खलीफा बने थे। मुसलमान इन्हें फारूक आज़म के नाम से भी जानते हैं और अमीरुल मोमिनीन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आप भी हजरत उमर फारूक के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप हजरत उमर फारूक के बारे में नहीं जानते तो आपको हजरत उमर फारूक के बारे में इंशाल्लाह बहुत अच्छी ही नॉलेज होगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो पूरा देख। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया क्या? हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी वालदा हंतमा बिनते हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभाल। इस बनु मखजूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कजन का नाम खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपने वालदा के खानदान से सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाकयात में कौन सा वाकया कब पेश आया था। इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ते, स्पेशली बच्चे। इसी मसले को हल करने के लिए हाउस ऑफ बुक्स हैज लॉन्च्ड प्रॉफिट मुहम्मद सीरीज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ सारे वाकयात लिखे हैं। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि इस सीरीज में सारे वाकयात को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया गया और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर है, ताकि कोई भी स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपर्ली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था, और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर भी मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए,
اور جوانی میں بہت ٹال اور مسکولر ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی مکہ کے سب سے طاقتور ریسلر بن گئے. مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے زمین پر چل رہے ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے. مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 6 فٹ 6 انچ یا 6 فٹ 7 انچ کی ہائٹ. فار ایگزامپل یہ ہے نریندر مودی ایوریج ہائٹ, اور ان کے پاس کھڑے یہ ہیں قطر کے امیر تمیم بن حماد. حضرت عمر اور باقی ایوریج لوگوں میں بھی اتنا ہی ہائٹ ڈفرنس ہوتا ہوگا یا پھر اس سے بھی زیادہ. اس سب کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو عدی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنے لگے, اور کچھ ہی عرصے میں قریش کے سب سے ٹیلنٹڈ ایمبیسڈر بن گئے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی سٹارٹ کیا, جس میں وہ مکہ, یمن, سیریا کے بیچ ہر وقت ٹریول کرتے رہتے تھے. اور جب فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 27 ہوئی تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا ایمبیسڈر اور سپوکس پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ وہ بہت سارے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے, مطلب شراب اور جوا وغیرہ, اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے ایک غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اتنا مارا کہ خود اسے مار مار کر تھک گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی بدلنے لگی. اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر آلموسٹ بے ہوش کر دیا تھا, جب حضرت عمر نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر اسے ہاتھ دیا اور اسے اٹھایا, جس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا کہ واللہ آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں, جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی. اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ مکہ کے ان 2 عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا, ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عامر بن ہشام. ابو جہل مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہو ہی چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی بہت خراب ہو چکی ہے. ان سارے میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بہت تنگ آ گئے, تو انہوں نے آخر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ, اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. لیکن اللہ نے حضرت عمر کو اس سب سے بڑے گناہ کے دوران ہی پلٹ دیا. وہ ایسے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے سیکرٹلی مسلمان ہو چکا تھا, لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا عمر کہاں جا رہا؟ جب حضرت عمر نے اسے بتایا تو وہ آدمی بالکل ڈر گیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی. سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے, اور ان کے چچا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی مکہ کے ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ مکہ کے ریلیجن کے خلاف بولتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو پھر ہم نے اسماعیل کی اولاد نے اتنے سارے خدا کہاں سے لائے؟ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر سیدھا اندر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے. ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی, لیکن حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی مار دیا جس سے ان کا خون بہنے لگا. تو حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کو آخر ترس آیا اور کہا مجھے قرآن دکھاؤ کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے, اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد فائنلی وہ مسلمان ہو گئے. یہ ساری سٹوریز ہاؤس آف بکس کی پروفٹ محمد سیریز میں ڈیٹیل سے مینشن ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے, لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے.
तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं है कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर वहां मौजूद सारे मुसलमान जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेस ये नबूवत का 6वां साल था और हजरत उमर की एज 32 या 33 साल थी। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिनमें से 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि इससे पहले जिसने भी इस्लाम कबूल किया था वो ज्यादातर बहुत कमजोर लोग, इसीलिए हमेशा छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने मामू अबू जहल के घर गए और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जिस पर अबू जहल ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि हजरत उमर की पिछली सारी लाइफ इस्लाम के बहुत ही ऑपोजिट थी। जिसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं रहती। तो जब उसे इतनी बड़ी न्यूज का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के बाद अब सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज पढ़ने लगे और इवन काबा के अंदर जाकर भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और कुछ अरसे बाद मुसलमानों के साथ मक्का में अपने खानदान और सारी ताकत छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन को, जिनके पास ना कोई घर ना कारोबार कुछ भी नहीं था, उनको एक एक अंसार के घर में सेटल किया। हजरत उमर भी एक अंसारी के साथ सेटल हुए और इन दोनों ने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया कि एक दिन वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और हजरत उमर उनका बिजनेस संभालते, और फिर दूसरे दिन हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और वो सहाबी बिजनेस को चलाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगी बदर में हजरत उमर हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की राय इसके ऑपोजिट थी, जिसके बाद कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें क्लियरली हजरत उमर की राय को प्रेफर किया गया। इस डिसीजन और बाकी कुछ डिसीजंस की वजह से हजरत उमर का नाम अल फारूक रखा गया, विच मींस हक को पहचानने वाला, सच का साथ देने वाला। बदर के 1 साल बाद ओहद की जंग और उसके बाद खंदक की जंग में भी हजरत उमर मुसलमानों की फौज में रहे और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मक्का वालों से डील करने को कहा, लेकिन हजरत उमर ने यह मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय हजरत उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू अबू जहल मर चुके और उनके बाद मक्का का नया पावरफुल सरदार अबू सुफियान, जो हजरत उस्मान के कबीले वाला था, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे देखकर लग रहा था कि मुसलमान इसे साइन करके बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा ली, जिस पर कुछ सहाबा बहुत ही कंफ्यूज और नाराज हुए, जिनमें से एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप सच्चे नबी नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। जिस पर हजरत उमर ने कहा तो फिर क्यों हम उनकी हर बात मान रहे हैं, क्यों हम इनके सामने कमजोर बन रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल और मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इससे हजरत उमर खामोश हो गए, जिसके बाद आइंदा आने वाले कुछ सालों में जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग सुलह हुदैबिया की वजह से इस्लाम की तरफ आने लगे, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आई और फिर हमेशा अपने इन बातों की वजह से अल्लाह से माफी मांगते रहे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम इतने तेजी से फैलने लगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कजन खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हमेशा हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर डिसीजन और हर जंग में साथ ही रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से शादी भी की। फिर आखिर मक्का फतह होने के बाद जंग तबूक में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी वेल्थ का आधा हिस्सा डोनेट किया। ग़ज़वे तबूक के कुछ ही अरसे बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये खबर हजरत उमर तक पहुंची तो वो इतना शॉक हुए कि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो वो मस्जिद नबवी में खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल कर कहा कि जो भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। तो अब ये कैसे हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हुए बगैर दुनिया से चले जाए। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि अल्लाह एक दिन उन्हीं के हाथों ये दोनों एम्पायर फतह करेगा। जब मस्जिद नबवी के अंदर सारे गम और कंफ्यूजन में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर चढ़े और समझाया कि हमारा मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली मिशन शुरू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया बादशाह चूज करने लगे। तो अचानक हजरत उमर और अबू बकर वहां पहुंचे। उसके बाद जो हुआ हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन शॉर्ट हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि वहां हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने हालात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारों ने भी आकर हजरत उमर के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के इस एम्पायर सेकंड इन कमांड थे। मतलब अगर हजरत अबू बकर बादशाह थे तो हजरत उमर उनके वजीर आजम थे, और उन दोनों ने बाकी सहाबा के साथ मिलकर पूरे अरब को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। आखिर जंग यमामा के बाद अरब तो दोबारा यूनाइट हो गया, लेकिन इस जंग में बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद होने की वजह से ये खतरा था कि कहीं कुरान के बारे में मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में ना पड़ जाए। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर के जहन में आइडिया आया कि हमें फौरन कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल कर लेना चाहिए। मतलब आज दुनिया के सारे कुरान जो बुक्स की तरह लिखे गए हैं, उन सब का थोड़ा सा क्रेडिट हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाता है। अरब यूनाइट करने के बाद खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर मुसलमानों ने सीधा पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया, और उनसे कुछ ही महीनों में यह सारा इलाका फतह कर लिया। और पर्शियन एम्पायर पर हमले के साथ साथ मुसलमानों ने एक ही टाइम पर रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया। लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह मुसलमानों को रोमन एम्पायर में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर में थे। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि वो सीधा अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे, वो बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के सारे इलाके को फतह करने लगे, और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया। नाउ मुसलमानों की इस एम्पायर को चलाने में हजरत अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो, जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं, कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपने बाद नया खलीफा उमर को नामजद करता हूं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किए, और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा। तो वहां सब ने कहा कि यस। जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूं और ना अपने खानदान में से किसी फर्द को, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूं जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूं, और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए थे, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद
वहां पर एक ऐसा सिस्टम बना है कि आज तक हजरत उमर का 1400 साल बाद भी उन पसंद आई सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, लाइक करें, सिवाय चैनल को सब्सक्राइब एक छोटे से इलाके हाउस ऑफ बुक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब।